विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे प्रकाश या लाइट के बारे में। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश या लाइट क्या है तो आप क्या कहेंगे? देखो बच्चों, कहीं पर भी जब अंधेरा होता है इसका मतलब है कि प्रकाश नहीं होता। ठीक है? तो जब अंधेरा होता है तो क्या आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं? नो मैम, नहीं दिखाई देती। बिल्कुल ठीक। तो प्रकाश की परिभाषा हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? बच्चों, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने कोई वस्तु रखी होती है और जब मम्मी या टीचर या कोई भी व्यक्ति आपसे उस चीज को लाने के लिए कहता है तो आपको वो दिखाई ही नहीं देती। ऐसा हुआ है ना? यस मैम। हाँ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ा तो वो परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचा ही नहीं। तो जब वो परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पहुंचेगा तभी तो आपको वस्तुएं दिखाई देंगी ना। हाँ, तो इसलिए हमें वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, प्रकाश जो होता है वो किरण पुंज के रूप में चलता है, मतलब बहुत सारी किरणों के रूप में चलता है। जब प्रकाश की कई किरणें एक साथ होती हैं तो उन्हें हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों? ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समांतर, अभिसारी और अपसारी। हम जान लेते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है। ठीक है बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जब बिल्कुल समांतर रेखा में किरणें चलती हैं, उनके बीच में बिल्कुल समान दूरी होती है, जैसे कि रेल की पटरियां, तो ये जो किरण पुंज होता है इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है? और आप नेक्स्ट चित्र में देख पा रहे होंगे कि सारी किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो गई है ना? तो इस किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो किरणें हैं वो फैल रही हैं ऐसे, है ना? तो ये कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। आपको समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, जब किरण समान दूरी पर समांतर में चल रही हो तो उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। जब किरणें ऐसे आपस में मिल रही हो इसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जब किरणें ऐसे फैल रही हो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे परावर्तन के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे अपवर्तन के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। बाय बाय मैम।